اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لنشرع رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام أخيرا والإكرام جد الحسن والحسين عن القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو صدق الصادقين وقول الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا کے اولاد شہزادی کوہن بنت رسول مادر حسین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو بند کیا تھا اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے بہت مشہور آیت کی کلمات پڑھنے کا شرف حاصل کیا. بچہ اس آیت سے واقف ہے. پرانے ابھی بیٹھے ہوئے ہماری اہل سنت بھائی اور شیعہ بھائی دونوں اگر دیکھیں یہ آپ کو ہم لوگوں نے نہیں بلایا. ہم سب کی بات کرتے ہیں. ہم آپ لوگوں کو نہیں بلایا. یہ حسین کی محبت ہے جو آپ عرش اعلیٰ پر آشی. ہر انسان کے دل میں حسین کی محبت رہ ہی نہیں سکتی. یہ حسین کی محبت ہے آپ کے دلوں میں جو فرش اعلیٰ پر آشی. حسین کی محبت کیا ہے؟ کیا آپ نے حسین سے محبت کیا؟ کیا حسین نے آپ سے محبت مانگی؟ کہا نہیں. اللہ کے حبیب نے قرآن میں محبت مانگی. کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے. یہ وہی محبت ہے جو نبی اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، اپنی آل کے لیے مانگ رہے ہیں. نبی کو لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے. جب نبی نے اعلان کیا نبوت کا تو لوگ پہچانتے تھے. ظاہر سے بات ہے جب انسان دنیا میں آیا تو انسان کو اتنی معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے. لیکن میرا نبی وہ ہے جب دنیا میں آئے تب بھی نبی تھے، جب اس دنیا سے گئے جب بھی نبی تھے. اگر ہم اذان میں یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر رسول تھے تو اذان میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ رسول ہے؟ اس کا مطلب رسول تھے نہیں، رسول ہے. اب لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول تھے تو جو تھے تو وہ چلے گئے اور جو ہے وہ موجود رہیں گے. اس کا مطلب بات واضح ہو گئی کہ رسول ہمارے تھے نہیں ہے. اسی لیے تو ہم اذان میں گواہی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گواہی کیا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے.
रसूल थे नहीं, रसूल हैं। जब भी हम अजान देते हैं तो गवाही यही देते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब बात वाज़ेह हो गई, जो मोहम्मद अल्लाह का रसूल अगर दुनिया में आए जब भी रसूल है, इस दुनिया से चले जाए जब भी रसूल है। या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर आप मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह उसी एतबार से गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको भी लुत्फ मिले और अच्छा भी लगे सुनने में भी, और बात वादे करेंगे और दलील भी आपको देंगे इंशाअल्लाह। एक शेर हाजिर करते हैं कि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। शेर है, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। सुभान अल्लाह। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस आयत को मैंने पढ़ने का शर्त हासिल किया, इरशाद हुआ इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम। अल्लाह के अगर नज़दीक पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। हमारे नज़दीक नहीं, खुदा के नज़दीक। हम तो जो कहेंगे वो तो अपना इस्लाम मान लेंगे, अपना मजहब अख्तियार कर लेंगे। मजहब एक है, ये लोगों ने अख्तियार किया, कोई यहूदी हो गया तो कोई ईसाई। तो मजहब खुदा की तरफ से एक ही है, इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम। खुदा के नज़दीक अगर पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। अब दीन इस्लाम में है क्या चीज़ का, देखो दीन में है मोहम्मद, दीन में है अली, दीन में है अहले बैत, दीन में है नमाज, दीन में है कुरान, और सारी चीज़ है, जितनी चीज़ें हैं वो सारी है सब कुरान में। अगर कुरान में ना होती तो ये सब जिक्र नहीं होता। रसूल अपने अहले बैत के लिए मोहब्बत नहीं मांगते, और जो ये तहारत का ऐलान किया जा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत ऐसे पाक है जैसे पाक रहने का हक है। अगर हम मजलिस पढ़ने के लिए अपने कमरे से चले और वहाँ आने के बाद मजलिस में बैठे, और मजलिस के बाद हम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, जब तशरीफ लेकर आए हमारे हाथ मैक में लगा, जैसे हमारा हाथ मैक में लगा खून निकला, खून नजीस हो गया। जहाँ जहाँ लगता जाएगा कपड़ा नजीस होता जाएगा, बदन में लगेगा तो नजीस होता जाएगा, जितना खून बहेगा लेकिन हम नजीस हो जाएंगे। मिसाल दे रहा हूँ, नजीस होते चले जाएंगे। जब आप बताइए, जब आप पैदा हुए थे तो क्या आप पाक थे, नजीस थे? किसी ने नहला दिया तो आप पाक हो गए। जब आप मरे, इस दुनिया से गए, तो क्या आप नजीस थे, क्या आप पाक थे? क्या नजीस थे, पाक नहीं थे? किसी ने नहला दिया, कफन में लपेट दिया, पाक हो गए। अहले बैत वो है जब दुनिया में आए तब भी पाक थे, दुनिया से गए जब भी पाक थे। हम दुनिया में आते ही पाक नहीं होते हैं, कोई नहला दिया तो हम पाक हो गए, मर गए नहला दिया तो पाक हो गए। अहले बैत वो है कि दुनिया में आते हैं ऐलान करते हैं कि हम आज भी पाक हैं, जाने के बाद भी पाक हैं। दुनिया ये समझती है। आप अगर हदीस याद होगी आपको, हदीस मैं सुनाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मम्मा का आला खुद आले मोहम्मद माता शहीद। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता वो शहीद होता है, वो जिंदा है, मरता नहीं, अल्लाह की तरफ से रिस्क पाता है। ये जो सूरे फातिहा पढ़े जाते हैं ये अल्लाह की तरफ से इमाम हुसैन के सदके में, अहले बैत के सदके में उन्हें पहुँचता है। अब आज के बाद ये कोई ना कहे कि इंसान जो मर जाता है, हम लोग यही तो कहते हैं ये मर चुका, मरा नहीं, ये शहीद है। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता वो शहीद होता है। अब चाहे वो मैदान में मरे या जिहाद में मरे, उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो वो शहीद है। और अगर चाहे मैदान में मरे या कब्रिस्तान में मरे या घर के अंदर मरे, अगर अहले बैत की मोहब्बत ना हुई तो वो मर गया, शहीद नहीं है, वो मरा हुआ इंसान है। चाहे आप जिहाद में शहीद हो जाए, शहीद नहीं कहलाता। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है वो शहीद है। आइए मौजू की तरफ लेकर चलते हैं। इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। जनाब आदम आए,
मोजिज़ा भी लेकर आए, अल्लाह के नबी। आप इंसाफ से बताइए, जब तक नबी आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे तब तक मोजिज़ा भी मौजूद था। आप लोग आगे तशरीफ फरमाइए, आगे आ जाइए, अंदर आ जाइए और आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ। जनाबे आदम और बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ। सलाम पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कि जब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, नबी पहले बशर थे। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए हैं, लेकिन मौजूदा जब तक नबी इस दुनिया में रहे मौजूदा बाकी था। इस दुनिया से गए मौजूदा खत्म हो गया, मंजिल तक पहुंचाना आपको। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, जब तक तबलीग करते रहे, 950 बरस तक तबलीग की है। सबसे ज्यादा जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक है। जब तक इस दुनिया में मौजूद थे मौजिज़ा बाकी था, दुनिया से गए मौजिज़ा खत्म हो गया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, मौजिज़ा बाकी था। इस दुनिया से गए आसमान पर, मौजिज़ा खत्म हो गया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद थे, जब तक मौजूद थे मौजिज़ा बाकी था। अज़ीज़ान गिरामी, जितने नबी आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी इस दुनिया में आए, मौजिज़ा बाकी था। जनाब मूसा आए, उनका आसा था जो अज़दहा बनता था, जब तक इस दुनिया में थे मौजिज़ा था। इस दुनिया से गए मौजिज़ा खत्म हो गया। अहले बैत वो है जब इस दुनिया में आए तो मौजिज़ा बाकी था। हमारे रसूल ने दो ही चीज़ तो छोड़ी है, एक अहले बैत और इतरत अहले बैत और एक है कुरान। अब अज़ीज़ान गिरामी, रसूल के दो मौजिज़े अभी तक बाकी है। जितने नबी आए हैं सबका मौजिज़ा चला गया। आदम अलैहिस्सलाम आए, आदम इस दुनिया से गए, मौजिज़ा खत्म हो गया। नूह अलैहिस्सलाम आए, मौजिज़ा जब तक बाकी रहा, जब तक नबी बाकी रहे, इस दुनिया से गए मौजिज़ा खत्म हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया में बाकी रहे, जब तक दुनिया में रहे मौजिज़ा बाकी था। इस दुनिया से गए मौजिज़ा खत्म हो गया। अल्लाह के आखिरी नबी ने दो ही मौजिज़ा ऐसे छोड़े हैं, एक सुल्ब में और कुरान दिल में उतार दिया है। यही दो चीज बाकी है। आज तक अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि तुम्हारे दरमियान दो चीज छोड़े जा रहा, वो भी मौजिज़ा है, अहले बैत भी मौजिज़ा, कुरान भी मौजिज़ा है। आप कहेंगे कैसे कि आखिरी नबी का मौजिज़ा बाकी है, किसी और का क्यों नहीं बाकी है? जब आदम इस दुनिया में आया तो जब तक रहे तो मौजिज़ा था, चले गए खत्म। मूसा का मौजिज़ा क्या था? का आसा था, जब वो जमीन पे डालते थे तो वो अज़दहा बनता था। चले गए, इस दुनिया से मौजिज़ा हो गया खत्म। आखिरी नबी के दो मौजिज़े अभी तक बाकी और ता क़यामत तक बाकी रहेंगे। का दो मौजिज़े हैं क्या? सगा पड़े मोहम्मद, दो मौजिज़े हैं क्या? का एक कुरान है, एक इतरत है। इतरत सुल्ब में आई है और कुरान दिल में आया है। अब ज़रा ये बताइए कि कुरान में ये जिक्र है कि जब कहा गया कि मुकाबला नहीं होगा, मुकाबला नहीं होगा, अगर ये इशारा करेंगे तो पहाड़ पहाड़ी जगह को छोड़ देंगे। अब सोचिए कि कुरान के ज़रिए से पहाड़ों को चलाया जा सकता है, ज़मीनों को चलाया जा सकता है, कुरान के ज़रिए से पहाड़ के टुकड़े किए जा सकते हैं। कुरान का देखिए असर कितना है। अब ज़रा सोचिए, कुरान इतना मजबूत है कि पहाड़ के टुकड़े भी हो जाते हैं, तो मोहम्मद का दिल कितना मजबूत है। अल्लाह ने पूरा कुरान उतार दिया मोहम्मद के सीने पर, मोहम्मद के सीने पर उतारा। तो ज़रा सोचिए कितना मजबूत है हमारे नबी का सीना। अब लोग कहते हैं कि सीना चीरा गया, कुरान रख दिया गया। अब ये बताइए, क्या पूरा कुरान एक साथ नाज़िल हुआ? पूरा कुरान एक साथ नाज़िल नहीं हुआ। कभी मक्के में आए थे नाज़िल हुई, कभी मदीने में आए, कभी बिस्तर पे, कभी मैदानों में। इस तरह से आयतें नाज़िल हुई है। और किसके लिए? सब रसूल के लिए। अगर कुरान नाज़िल हुआ है तो एक साथ नाज़िल नहीं हुआ, आयतें नाज़िल हुई है ना। आखिरी सूरा है सूरे नस्र, जो हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह इस दीन में फौज दाखिल हो गई है, मेरे नबी आप फतह पा लेंगे।
اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے، اے حبیب آپ پا لیں گے فتح کو۔ تو عزیزان گرامی، اس دنیا میں جو جو انسان آیا ہے وہ نبی کے اوپر عمل کرے گا، جو نبی کریں گے۔ آپ ذرا یہ بتائیے، نماز جو ملی ہے، کل اسی پہ گفتگو کی کہ نماز ملی ہے نبی کے صدقے میں، تو کیا نبی نے اجرت مانگی نماز کی؟ نہیں مانگی۔ کہا کس کی اجرت مانگی؟ ساتھ دیے گا۔ کہا محبت اہل بیت کی اجرت ہم سے مانگی ہے۔ کہا کیا مانگی؟ کہا محبت کریے آپ ہمارے اہل بیت سے، بس پیسہ نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی ہے، صرف محبت کریے۔ ایک انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا ہے، رسول سے نہیں، اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت مانگی ہے، اجرت نہیں مانگی ہے، کوئی دولت نہیں مانگی آپ سے، صرف اجر یہی مانگا ہے کہ محبت آپ کریے۔ محبت سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ محبت سے فائدہ یہ ہوگا، اگر چاہتے ہو کہ جنت مل جائے تو محبت اہل بیت کریے، اور اگر نہیں چاہتے ہو کہ ہمیں جہنم میں ہی جانا پسند ہے تو محبت اہل بیت نہ کریے، آپ جہنم میں جائیں۔ عزیزان گرامی، نماز کی اجرت کیا ہے؟ نماز کی بھی اجرت رکھی ہے، روزے کی بھی اجرت رکھی ہے، مثال جواب کروں گا، حج کی اجرت رکھی ہے۔ آپ جیسے گاڑی چلاتے ہیں، جاتے ہیں، جب پلازہ پڑتا ہے وہاں روکی جاتی گاڑی، پیسہ کرتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے۔ اگر وہ پیسہ نہ دیا آپ نے تو گاڑی آپ کی نہیں بڑھتی، کھڑی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب گاڑی کی بھی اجرت دی جاتی ہے۔ اگر ہمیں سفر آگے کرنا ہے تو پیسہ دے کے آگے بڑھنا ہے۔ نماز اگر پڑھنی ہے تو اس طرح سے پڑھنی ہے جیسے نبی نے بتایا ہے۔ اگر نماز قبول چاہتے ہو کہ ہماری نماز قبول ہو، روزہ قبول ہو، حج قبول ہو، تو محبت اہل بیت اپنے دل میں اتاریے، ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کریے۔ یہی تو محبت ہے کہ اگر نماز قبول ہونا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو جائے، روزہ قبول ہو جائے، کہا یہی تو اجرت ہے۔ وہ گاڑی کی اجرت تھی، اس کے لیے پیسہ دیا گیا، کہا اجرت اس کی کیا ہے؟ نماز کی۔ کہا نماز کی اجرت ہے محبت اہل بیت، جو محبت اہل بیت کرے گا اس کی اجرت یہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے رہیے، نبی کو سلام نہ کریے، نماز نہیں ہے۔ نماز پڑھیے، آپ نبی کو سلام نہ کریے تو نماز نہیں۔ یہ نماز کس طرح سے باقی رہی ہے؟ جو آپ مجلس حسین میں بیٹھے ہیں، مقابلہ دو لوگ کا تھا، حق اور باطل کا۔ کربلا میں یہی مقابلہ تھا۔ کربلا سے پہلے امام حسین کو یزید نے اپنے دربار میں بلایا، جیسے علی کے زمانے میں بیعت کے لیے طلب کیا گیا کہ علی ہمارے ہاتھ پر بیعت کرے، امام حسن ہمارے ہاتھ پر بیعت کرے۔ امام حسین کو بھی دربار ولید میں جانا پڑا۔ گئے اور جانے کے بعد کہا کیا بات ہے، رات کا سناٹا ہوا ہے، رات میں مجمع تو ہے نہیں، رات میں دربار سجتا نہیں ہے، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ بیعت کر لو میری۔ کہا رات کے وقت سناٹے میں بیعت ہوگی؟ کہا جب سارا سناٹا یہ ختم ہو جائے گا، جب صبح کا وقت آئے گا، لوگ آئیں گے، دربار سجے گا، مجمع بھرے گا، لوگ دیکھیں گے کہ کس کی بیعت کی جائے، کس کی بیعت نہیں کی جائے۔ فیصلہ دو ہی چیز کا ہے، حق اور باطل کا۔ حق کی ساتھ بیعت کی جائے یا باطل کی بیعت کی جائے۔ اتنے میں جب امام حسین جانے لگے تو مروان نے کہا کہ اسی وقت حسین کا سر قلم کرو۔ امام حسین نے کہا اس میں مجال ہے جو حسین کا سر قلم کرو۔ پھر اس کے بعد امام حسین گئے گھر۔ اس کے بعد جب دوبارہ طلب کیا گیا تو تنہا حسین نہیں گیا، بنی ہاشم کو ساتھ لے کے جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب محمد، مولا عباس علیہ السلام جب آئے دربار کے کنارے بیٹھے، ایک دم ٹھہرے، دروازے پہ دق اللہ کیا خدا، اندر گئے اور امام حسین نے حکم دیا تھا آپ لوگ اندر نہ داخل کریں، جب میری آواز اگر بلند ہوئی تو آپ داخل ہو جائیے گا۔ جیسے ہی مولا حسین داخل ہوا کہا بیعت کر دیجیے۔ بیعت کرنا ابھی بات پوری مکمل کرتا ہوں۔ بیعت کر لیجیے۔ امام حسین نے انکار کیا، کہا ان کا سر قلم کر دو۔ امام حسین نے کہا کس میں مجال ہے جو حسین کا سر قلم کر دو۔ میں اتنا سننا تھا کہ جوانان بنی ہاشم داخل ہو گئے۔ کہا مولا حکم دیجیے 1 منٹ میں یہ تخت پلٹ دو اور اسے فنار کر دو، واصل جہنم کر دو۔ عباس کربلا بھی جانا ہے، اسی لیے روکا ہے۔ یزید کی بیعت کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا؟ جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ رکھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے،
हज करते हैं वो नहीं करते। नबी के जितने काम थे हलाल वो सब हो जाते हराम, और जितने हराम नबी ने किए थे वो कर देता सब हलाल। ये बैयत का मतलब है। बैयत का मतलब आप एक दूसरे को बेच देना। हमने आपकी बैयत की, हम आपको बेच दिए, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। यजीद यही चाहता था, हक और बातिल का फैसला था। यजीद यही चाहता था कि हमारी बैयत अगर हुसैन कर लेंगे तो मैं जैसे चाहूँगा वैसे करूँगा, जो चीज़ हलाल उसको हम हराम करेंगे। शराब क्या है? हराम है, हम उसको हलाल करेंगे। इमाम हुसैन ने बैयत नहीं की। बैयत कैसे करते? इसीलिए बताया, दुनिया को कानून दिया है कि अभी आप कहीं भी जाइए, दो ही का मुकाबला होता है, ये तो हक का, ये तो बातिल का, या झूठे का, ये तो सच्चे का। आप अगर सच्चों का साथ देंगे, मान लीजिए अगर एक इंसान ताकतवर है, आप उसके ताकतवर के चक्कर में आके वो इंसान गलत भी है तो आप उसकी तरफ से अगर गवाही दे रहे हैं तो दुनिया में तो वो बचा सकता है, आखिरत में वो नहीं बचा सकता, क्योंकि खुदा देखने वाला। एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उस्ताद ने अपने बच्चों को बुलाया, शागिर्दों को, और उन्हें एक एक छुरी दी और एक एक परिंदा दिया। कहा ऐसी जगह जाके ज़िबा करो जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। सब ने बच्चे जितने शागिर्द एक एक छुरी ली, एक एक परिंदा लिया, चले गए। अगले दिन आना सर कोयले के कमरे में ज़िबा किया, तो हुजरे के अंदर वो कहीं ज़िबा किया। ये होशियार था, उसमें अक्लमंद था, उसने ज़िबा नहीं। जब दरबार में पहुँचे अगले दिन सारे बच्चे, गौर से सुनिएगा, सारे बच्चे जब पहुँचे, ये पैगाम है आप लोग के लिए। जब सारे बच्चे पहुँचे और पहुँचने के बाद सब उस पर हंसने लगे। एक ही है चाहने वाला, सब हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, ये तो जिंदा लिया है। जब उस्ताद आया पूछा तुमने कहाँ ज़िबा किया? काम तो कमरे में ज़िबा किया। तुमने कहाँ ज़िबा किया? काम फला जगह पे। कहा किसी ने नहीं देखा? कहा किसी ने नहीं देखा। जब उसका आखिरी नंबर आया, आपसे पूछा कि आपने कहाँ ज़िबा किया इसको, आपने क्यों नहीं ज़िबा किया इसको? कहा मैंने, आपने कहा था ऐसी जगह ज़िबा करना जहाँ कोई ना देखे। मुझे कोई ऐसी जगह ना मिली जो मैं ज़िबा करता, मेरा खुदा उसको देख रहा था, मुझे मेरा खुदा देख रहा था, इसलिए मैंने इसको ज़िबा नहीं किया है। एक ही होशियार तालिब इल्म उसमें निकला, जो इंसान ये सोच के निकला था कि हम घर के अंदर ज़िबा करेंगे, खुदा को नहीं पता चलेगा। इंसान ये सोचा था कि बंदा कोई ना देखे, लेकिन इंसान वो होशियार था, उसको मालूम था बंदा तो देख लेगा लेकिन मेरा खुदा देख रहा है। अगर जो खुदा देख लेगा वो कोई झुठला नहीं सकता है, बंदा देखेगा झूठ नहीं बोल सकता है। एक सलवात पढ़े ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मिनल्लाह है। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। नूर जो आया है किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। किताब किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। तवज्जो चाह रहा, बस आखिरी बात है, इसी पे रखते मसाले है। किसकी तरफ से आया? अल्लाह की तरफ से ये नूर नाजिल हुआ है। किताब किसकी तरफ से? कुरान मजीद की बात कर रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से। ये कुरान सिर्फ नूर नहीं है, कुरान दलील है, कुरान बुरहान है, ये पैमाना है, हर इंसान के लिए दलील है कि आप कुरान से जो दलील देंगे कोई इनकार नहीं कर सकता, जो इनकार करे वो काफिर हो जाएगा। तो ये अल्लाह की तरफ से चार चीज़ें नाज़िल हुई, एक नूर, एक और किताब। तो एक इंसान ये सोचता है कि चार बातें जहन में आती हैं, ये कहाँ से आया, किसकी तरफ से आया, किस लिया या क्यों आया। इंसान ये फिक्र में पड़ जाता है कि आया तो क्यों आया है, और फिर उसके बाद इसी में इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले इस पर ईमान रखना, ताकि इसके जो नूर नाजिल हुआ है उस पर ईमान रखना, जो किताब नाजिल हुई उस पर। इसका मतलब इस नूर से पहले मेरा मोहम्मद आ गया, इस नूर से पहले मेरा मोहम्मद था। यानी जुमला के हवाले करूँ, जब नमाज नहीं थी मेरा मोहम्मद था, रोज़ा नहीं थे मेरा मोहम्मद था,
नूर नहीं था मेरा मोहम्मद था, ये उजाला नहीं था मेरा मोहम्मद था। ये नूर जो दुनिया में आया है मेरे मोहम्मद से पहले नहीं आया है। अज़ीज़ान गिरामी, नूर नहीं था, इंसान बना है किस चीज़ से? 4 चीज़ों से बना है। किस चीज़ से? मिट्टी, पानी, हवा, आग से। और मेरा मोहम्मद बना है नूर से। आप बने हैं 4 चीज़ से, मेरा मोहम्मद बना है नूर से। आप खाकी बशर है, वो नूरी बशर है। तो आप खाकी बशर नूर का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? एक मिसाल से बात वाज़ेह करता हूँ। अल्लाह की तरफ से जब सूरज निकलता है, सूरज अपने ज़वाल पे होता है, आप अपनी निगाहों के सामने आप सूरज की तरफ निगाह करके देखिए, आप थोड़ी देर देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, आप भी खुदा के बंदे हैं, सूरज भी खुदा का है और ये अल्लाह का नबी भी खुदा का है। ये नूर से खिलकत हुई, आपकी मिट्टी से खिलकत हुई, 4 चीजों से खिलकत हुई। आपकी आंखों में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम सूरज को देख सके। अब जरा सोचिए, आप भी अल्लाह के बंदे हैं ना, और सूरज भी अल्लाह का है। तो जब जरा ये सोचिए कि आंखों में इतनी ताकत नहीं कि हम सूरज को देख सकते, तो जब सूरज में इतनी ताकत है तो बनाने वाले में कितनी ताकत होगी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। जब सूरज में इतनी ताकत है तो बनाने वाले में कितनी ताकत है? इस पर ईमान रखना है। जो नूर नाज़िल हुआ उस पर भी, और जो ये नाज़िल हुआ है उस पर भी, जितने नबी नाज़िल हुए उस पर भी ईमान रखना है। अब जो जो ईमान रखेगा वैसा ही सवाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। मौत मखलूक है, हयात मखलूक है। अब जरा सोचिए, इससे कौन फरार हो सकता है? कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। बस आखिरी बात, इससे कोई फरार हो ही नहीं सकता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मैंने ही मौत दी है और मैं ही हयात देने वाला हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि जो इंसान मर गया, जो शहीद हो गया, इस दुनिया से चला गया, आप समझते ये मर चुका, अल्लाह कह रहा है ये मरा नहीं, ये जिंदा है। आप जो जिंदगी समझते हैं, अल्लाह कह रहे हैं ये तुम्हारी मौत है। अल्लज़ी खलक़ल मौता, मैंने मौत को खल्क़ की, वल हयाता, फिर हयात दी है, यानी मौत पहले खल्क़ हुई। जो ये हमारी जिंदगी ये है मौत, फिर उसके बाद हयात दी है। जो हम मर जाते वो है हमारी हयात। अब जरा इंसाफ से बताइए, जब दुनिया में इंसान आया है कितने दिन के लिए आया है? 10 दिन के लिए, 100 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 1000 दिन के लिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके बाद मौत के हाथ में उसको आना है। एक दिन जब मौत के हाथ में आएगा तो बच नहीं सकता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला ये बताइए मौत है क्या चीज? बस आखिरी बात है, मौत है क्या चीज? इमाम ने फरमाया देखो मौत क्या चीज है। कहा फल आपको दिया जाए, कहा ये आप इसको चखिए तो आपको पता चलेगा इसका जायका कैसा है, या मीठा है या खट्टा है। मौत इसी तरीके से होती है। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है उसकी मौत मीठी होती है। जो अहले बैत से बुग़्ज़ रख के मरता है उसकी मौत कड़वी होती है। बात वाज़ेह हो गई। इमाम से पूछा गया मौला ये बता दीजिए, मौत समझ में नहीं आती, मौत हमारे फिक्र में नहीं आती, मौत से हम घबराते बहुत है। कहा देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। इमाम ने फरमाया कोई मशरिक में मरे या मगरिब में, आखिरी वक्त मेरे दादा अली को देखता है। जब मोमिन अली को देखता है तो मौत शहद से ज्यादा मीठी हो जाती, और जब मुनाफिक अली को देखता है मौत जहर से ज्यादा कड़वी हो जाती है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। जब मोमिन अली को देखता है तो मौत जहर से ज्यादा, शहद से ज्यादा मीठी हो जाती है। मुनाफिक जब अली को देखता है, काफिर जब अली को देखता है, मौत जहर से ज्यादा। ये पैगाम है आप लोगों को, दर्स है। अब दुनिया में जितना भी जुल्म करते हैं, एक दिन मौत के हाथ आना, और जब मौत आती है तो कोई बचा नहीं पाता है। आप कितनी दौलत है, जितनी पूरी दुनिया की दौलत आप लगा दीजिए, मौत से बच नहीं सकते। हर इंसान को आप धोखा दे सकते हैं लेकिन मौत को धोखा नहीं दे सकते। ये मौत ऐसी चीज़ है कि इंसान को एहसास दिलाती है। इंसान फिर फरियाद करता है परवरदिगार एक लम्हे के लिए वक्त दे दे कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। तब कोई वक्त नहीं, जब वक्त दिया था तो तुमने वक्त को बर्बाद किया। कहा परवरदिगार मैं ईमान लिया तेरे नबी पर, कहा नहीं। कहा तेरे अहले बैत पर, अहले बैत से मोहब्बत कर। कहा अब नहीं, जब वक्त दिया गया था तब तुमने मोहब्बत अहले बैत अपने दिल में नहीं किया, अब वक्त नहीं मिलेगा। यही तो मोहब्बत अहले बैत है कि दुनिया में पैगाम दिया।
जब इमाम हुसैन मदीने से रवा हुए करबला पहुँचे, जो मुहर्रम की तारीख है, पहुँचने के बाद 7 घोड़े तब्दील किए मौला हुसैन ने। पहला घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, फिर तब्दील किया। कहा ये कौन सी जगह ऐसी है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास को बुलाया और बुलाने के बाद कहा इन लोगों को बुलाइए, आप यहाँ के कबीलों वालों आए। और आने के बाद पूछा ये कौन सी जगह है? कहा इसको नैनवा कहते हैं, इसको अलकमा कहते हैं, तमाम नाम बताए। फिर एक शख्स बूढ़ा था, वो आगे बढ़ा, कहा मौला इसका एक और भी नाम है। कहा वो क्या है? कहा इसको करबला। बस अदादारों इमाम हुसैन ने ये बयान और ये पैगाम हम तक पहुँचाया। का ज़मीन खरीदी और ख़रीदने के बाद उन्हें वापस दे दी, जिनसे खरीदी थी और उन्हें वापस कर दी। कहा यही करार लगाया जाए। तारीख बताती है कि ये क़यामत थी, 4 मुहर्रम को, 2 मुहर्रम को करार लगी है, 4 मुहर्रम को शील में पहुँचा है, खैले को उठाया है। आप ज़रा इंसाफ से बताइए कि आपका घर बना हुआ है और दुश्मन आ जाए उजाड़ने के लिए तो कैसा महसूस होगा? करीब ज़हरा करबला के मैदान में यही तो पैगाम सबके लिए दे रहा है। आप बोलिए, हुसैन के लिए बोलिए, ये आंसू आपकी नजात है। करबला के जो मकसद है, मकसद हुसैन, ये आपके लिए नजात है। दुनिया में नहीं, आखिरत में नजात है। इंसान इंसान को नहीं पहचानेगा, सिर्फ वही लोग अपने आपस में एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। सिर्फ हुसैन उसको पहचानेंगे जो हुसैन का अज़ादार, जो हुसैन पे गिरिया करेगा। अज़ादारों, आप अगर रो नहीं सकते हैं तो अपने सरों को झुका लिया करिए, अपने सरों को झुकाया करिए और हुसैन की कदम में रोइए। अगर आंसू भी नहीं निकलते हैं तो मैं एक तरीका बताता हूँ। जब फर्श अज़ा पर बैठिए तो दुआ करिए, ए बीवी फातिमा, ए रसूल की बेटी, आपसे इल्तिजा करते हैं जो हमसे गुनाह हुए उन्हें माफ़ कर दे। इसलिए मैं फर्श अदा पर आके बैठा हूँ ताकि हुसैन के लिए चंद आंसू बहा सके। अगर वो आंसू आपकी आँख से निकल गए, अब बीवी के रुमाल में चले गए, तो अदादारों वो आंसू आपके लिए बख्शिश के नजात बनेंगे। अदादारों, तारीख बताती है मंजर बड़ा आम नहीं है, बहुत मुसीबत की मंजिल है। तारीख बताती है कि जब ये रात का वक्त आया है ना, तारीख बताती जब खैमे लग गए, एक बीबी ज़ैनब अली की बेटी है, हुसैन की बहन है, एक मरतबा सारे बच्चे सो गए, लोग सो गए, बीबी उठी और रोने की एक आवाज़ सुनी। कहा रोने की जैसी आवाज़ सुनी और सुनने के बाद बीबी ज़ैनब परेशान हुई। कहा मालूम नहीं होता है ये बीबी है कौन। एक मरतबा अपने भैया को बुलाया, कहा भैया हुसैन। कहा क्यों परेशान हो ज़ैनब? कहा तुम्हें मालूम नहीं है, कहा एक बीबी यहाँ पे आती है और वो रोती है और मुझे सोने नहीं देती है। अदादारों, बड़ी गुर्बत से रोती है और फरियाद कर करके रोती है। कहा हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब, अब जब आवाज़ आए तो मुझे भी बुला लेना। अदादारों, तारीख बताती है हुसैन की गुर्बत है। अदादारों, जब फातिमा की शहादत हुई थी ना, तारीख बताती है जब फातिमा की शहादत हो गई, गुस्ल कफन हो चुका, जब बच्चों को बुलाया गया कि आओ बच्चों अपनी माँ से आखिरी दीदार कर लो, बच्चों को बुलाया गया, इमाम हसन ने माँ का आखिरी दीदार किया। हुसैन जब नहीं आए, कहा जब तक अम्मा न बुलाएगी हुसैन नहीं आएगा। अज़ादारों, इधर बंदे कफन टूटे, 2 हाथ बुलंद हुए, कहा आजा मेरे लाल हुसैन। एक मरतबा हुसैन दौड़ते हुए आए, माँ के आगोश से लगे। एक मरतबा एक जोला हुसैन ने कहा, ए अम्मा, जिस तरह से आपने हमें बुलाया है, करबला में जब हम बुलाएंगे आप भी आ जाइएगा। अज़ादारों, वही तारीख आई 2 मुहर्रम की रात, जब आवाज़ बीबी की सुनी, जनाब ज़ैनब ने अपने भैया हुसैन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए भैया हुसैन, ये ज़रा आवाज़ सुनो, ये कैसी आवाज़ है? अज़ादारों, तारीख बताती है जब बीबी की रोने की आवाज़ आई, एक मरतबा हुसैन तड़प कर रोने लगे। ए बहन ज़ैनब, तुमने पहचाना नहीं, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा आई है। अरे जब करबला के मैदान में जब मैं
میں زین سے زمین پہ گروں گا، اپنی آغوش میں فاطمہ مجھے لے لیں گی۔ ارے یہی تو بتانا چاہ رہے حسین۔ جب حسین کے اوپر شمر جب سوار ہوا ہے نا، اس طرح سے خنجر چلا ہے، سوکھے گلے پہ خنجر چلانا شروع کیا۔ زینب وہی زینب صدا دے رہی تھی، ارے کیا دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ، میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے۔ ازادار و تاریخ بتاتی ہے وہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے 71 لاشیں خیموں میں کس طرح سے لائے۔ جب جوان کا لاشا آیا ہوگا تو بوڑھے باپ سے اٹھایا نہ گیا ہوگا، لیکن تاریخ بتاتی ہے حسین نے اکبر کا لاشا خیموں تک پہنچا دیا۔ اب حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، نہ اکبر ہے نہ عباس ہے، اکبر ہے نہ عباس ہے۔ ازادار و تاریخ بتاتی ہے کہ عباس جدا ہو گئے، علی اکبر جدا ہو گئے، حسین کی بینائی چلی گئی۔ ازادارو حسین کا لاشا کون اٹھائے؟ وہ ذوالجنا جو طواف کر رہا تھا۔ 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے یہ ذوالجنا جو طواف کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا؟ کہا مولا سے گفتگو کر رہا، اے مولا ایک بار ہماری پشت پر آ جائیے، اتنی دور لے جاؤں گا کہ کوئی زخم آپ کے سینے پہ نہ لگے گا۔ ازادارو اتنا بے وفادار ذوالجنا جو کربلا کے میدان میں حسین سے کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ میری پشت پر آ جائیے، اتنا دور لے جاؤں گا کوئی زخم نہ لگے گا۔ عدالت اللہ علیکم الظالمین سیاد الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ